और वहां से खाली करने का रीजन ये था, इधर से उधर भटकती फिर रहे हैं यार, गरीबी किसी को न दे भगवान। बच्चों की कसम खाओ, मन की इतनी ओछी। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? स्वागत है सपना की प्यारी दुनिया में। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी ठीक है गाइस। चलिए फिर आज के ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, मैंने आपको घर तो पूरा दिखा दिया था, पर मैंने रीजन नहीं बताया था कि हमें मतलब अचानक घर क्यों खाली करना पड़ा वहाँ से। वहाँ पे हमें 9 साल हो गए थे, बहुत होता 9 साल यार। और समझ लो कि जब हम खाली कर रहे थे तो हमें रोना आ गया था। आप छोटे छोटे बच्चे लेके रहो, फिर वहाँ की यादें और आदत पड़ जाती है वहाँ के लोगों की, उस घर की। और फिर अचानक से छोड़ा ना, तो समझ लो उस दिन हम सबको रोना आ गया। इधर हमें 2 दिन तक नींद नहीं आई, जबकि आप लोगों ने देखा होगा वो वाला घर बिल्कुल नॉर्मल था, हर व्लॉग में दिखाती रही हूँ। और ये थोड़ा सा अच्छा है, वीआईपी है, पर इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब वहाँ पे वहाँ के मुताबिक यहाँ पे डबल है। भले एरिया सेम है, किचन बाथरूम रूम, पर किराया महंगा है। सो मैंने आपको बताया था कि पहले तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, एक बेड और ये वाली अलमारी, बस इसके अलावा कोई नहीं था। बाकी हमारे पास ना फ्रिज ना तो कुछ भी नहीं था। और ये फ्रिज वगैरह भी आंटी का सामान रखा है ना यहाँ पे, और अच्छे से बना रखा है व्यवस्थित। इस वजह से उन्होंने किराया बहुत ज़्यादा लिया है और हमें अचानक ही खाली करना पड़ा था। तो हम लोगों ने बहुत देखा, तो बच्चों के ट्यूशन और स्कूल के मुताबिक मतलब नहीं मिल रहा था, या फिर और भी ज़्यादा महंगा मिल रहा था। यहाँ पे एरिया थोड़ा सा वीआईपी है, महंगा है, तो आम आदमियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, मेहनत मजदूरी करने वालों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या, हमें बच्चों को पढ़ाना है, ताकि जो हम लोगों ने जीवन जिया है वो बच्चे ना जिए। तो इस वजह से हमें मजबूरन यहाँ रहना पड़ता है, और मतलब बच्चों का भविष्य बन पाए अच्छा, इस वजह से हमें महंगा लेना पड़ता है, चाहे 1 रुपये ना बचे, चाहे कितनी भी मुसीबत झेल के भरना पड़े। तो इसी वजह से हम लोग उस एरिया में भी रह रहे थे, हमें सस्ता भी मिल गया था और एरिया भी अच्छा मिल गया था। और हमें पता था कि यहाँ से कभी जाएंगे, तो मैंने ना उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी, मतलब मैंने हस्बैंड ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि सर मतलब हमें 3-4 साल और दे दो चांस। गुलशन की अभी देखो 13 तारीख से पेपर है, सो आगे 12वीं 12वीं बाद मतलब कॉलेज जाने लग जाएगा, तो कम हो जाएगा उसका डेली जाना आना स्कूल का। कॉलेज में तो कम ही जाते हैं। फिर इसके बाद वो थोड़ा मतलब कहता है कि मम्मी मैं भी थोड़ा बहुत कुछ करने लग जाऊंगा। और मैंने सोचा थोड़ा मैं भी फ्री हो जाऊंगी, तो हस्बैंड के साथ काम पे जाया करूंगी, कुछ ना कुछ तो काम मतलब मैं भी देखूंगी, थोड़ा बच्चों से फ्री होंगी। पर वो नहीं हो पाया। कहते हैं ना, जब तक अपने नहीं तो सपने नहीं। जब तक अपना नहीं है घर ना, तब तक दर दर की ठोकर खाना ही लिखा है। सो बस अच्छे से बच्चे पढ़ लिख जाएं और वो कुछ करने लग जाएं, सो बस ये थोड़ा सा दौड़ भाग इधर से उधर खत्म हो जाएगी। कमरा जो हम इधर से उधर भटकती फिर रहे हैं, लेकिन मेंटली बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गए हम लोग, क्योंकि वहाँ से डबल यहाँ पे किराया भरना। आप लोगों को पता ही है कि मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, मजदूरी का ही काम करते हैं, इसलिए ये मैनेज करना इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो ये मेंटली ना घूम रहा है कि अब कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा। तो यहाँ से भी मतलब ठिकाना नहीं है। अभी फ़िलहाल उन्होंने जल्दी से खाली करा लिया, सो कर दिया कि चलो भाई आपका खाली कर देते हैं, हमें जल्दी में मिला, ही महंगाई मिला तो ले लिया। और इसके बाद फिर देखते हैं कहीं दूसरी जगह देखेंगे, अगर नहीं हो पाएगा कि तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब खर्चा कम कर दिया है कि हम लोग कम से कम खर्चा करेंगे। और आपको पता है कि मतलब काम ये डेली का नहीं होता है कि मेहनत मजदूरी का कब रुक जाता है। अभी आपको पता था कि पॉल्यूशन की वजह से यहाँ पे दिल्ली में बंद रहे, मतलब बीच बीच में रेगुलर काम होता ही नहीं है ये। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हम अटक जाते हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचत कर पाते हैं ना वो सब बराबर हो जाता है, फिर जीरो से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके का हमारा अभी स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा। वो मैं हर वीडियो में ऐसे दिखाती बताती नहीं हूँ आप लोगों को। बस मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ अब गाइस सपोर्ट करना। तो जब मैंने यूट्यूब में काम करना चालू किया था, मैंने सोचा था कि चलो कि मुश्किल से 1 साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, कुछ तो इनकम आएगी कि मतलब मैं किराया चुका पाऊंगी हस्बैंड घर का। पर वो भी नहीं हो पाया। तो थोड़ा मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ कभी कभी, कि मतलब मैं काम करती जा रही हूँ, उसमें से कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसमें भी हो जाती हूँ। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करना गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इस मुसीबत का सामना कर पाए हम लोग। और वहाँ से खाली करने का रीज़न ये था कि वो मालिक है ना, ये इतना मतलब ओवर बोलने लगे थे। आप किराए भर रहे हो, लाइट का भी भर रहे हो, सब चीज़ का भरने के बाद आपको ऐसा मतलब फील करवाया जाता है कि जैसे कि आप उनके नौकर हो, नौकरों की तरह बिहेव करते थे। मतलब हम लोगों का भी चलो टाइम कट रहा था, इस वजह से हम भी चुप थे, और फिर हम क्या ही कर सकते हैं, वो पैसे वाले हैं भाई, उनके 2-2 मकान हैं अच्छी जगह दिल्ली में, और हम क्या है, हमारे पास तो घर भी नहीं है। तो इस वजह से ना हम लोगों को झुकना ही पड़ता है। कितना भी बोलते जाओ, किराया लाइट सब कुछ देने के बाद भी अगर 2-4 दिन भी मतलब समझना चाहिए कि चलो मजदूर है, 2-4 दिन इतने साल से रहते हो गए, और
प्लस मतलब जैसे हस्बैंड मजदूरी काम करते हैं तो वो बोल रहे हैं कि मतलब वो भी काम करो हमारा। और हस्बैंड काफ़ी दिन से काम करते आए, फिर हस्बैंड ने मतलब पैसे मांग लिए कि सर और हम मतलब काम करेंगे तो कम से कम पैसे भी तो देना पड़ेगा ना आपको। बाहर से कोई करने आएगा तो वो भी पैसे मांगेगा, और मैं ऐसे फ्री में करता जाऊंगा, किराया लाइट का भी भरता हूँ, इसके बाद मैं काम भी आपका करूंगा, तो फिर मैं कहाँ जाऊंगा, बच्चे कहाँ पालूंगा। तो ये चीज़ उनको हर्ट कर गई कि मतलब तुम मेरे घर में रह रहे हो और मेरे से पैसे मांग रहे हो। तो ये बताओ कि एक कहावत है कि घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। किराया भी आपको भरना है, लाइट का भी भरना है, बच्चों का भी सब चीज़ देखना, खाना खुराक दुख बीमारी हर चीज़ भी देखनी हो, आपका फ्री काम करेंगे, फिर कहाँ से इनकम आएगी। एक ही करने वाला है। तो ये चीज़ मतलब बहुत दुख हुआ था। तो मतलब जब तक हम कर दे रहे थे तब तक ठीक था, मतलब महीने में वो 2-4 बार एक काम करवा ही लेता था कि मतलब ये चीज़ खराब हो गई है, टाइल्स खराब हुई, ये थोड़ा कर दे, ये थोड़ा कर दे, ये थोड़ा। तो हम भी सोचते थे चलो भाई, रह रहे हैं, बच्चे पढ़ा रहे हैं, चलो कर देते हैं, एक आध दिन में कोई कुछ जाता नहीं है। और ऐसे ही 5-6 दिन काम कर दिया लगातार हस्बैंड ने। तो हस्बैंड ने बोला कि मतलब आप अपने हिसाब से दिहाड़ी दे दो मुझे, मैं नहीं मांग रहा, पर ये है कि बाबूजी ऐसे तो नहीं चलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, मेहनताना हमारी जो काम करते हैं। आप ऐसा तो है नहीं कि भाई फ्री में रखे हो हमें, किराया देते हैं, लाइट का देते हैं, तो आप हमारी मेहनताना दे सकते हो। तो वो चीज़ ना सच्ची में कभी कभी वो लगता है कि मतलब गरीब आदमी अमीर पे वो कर लेगा कि एहसान कर देगा, पर कोई कोई ना गरीब अमीर आदमी गरीब पे नहीं कर पाता। तो सोचो कि ऐसी अमीरी का क्या फ़ायदा जो तुम गरीबों का ही खा जाओ। तो काफ़ी बहस होती रही, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहे हम काफ़ी दिन से उधर। और भी बहुत सारी चीज़ें थी कि जब मतलब हस्बैंड ने जैसे लाइट का किराया के देते थे ना, तो हम लोग चढ़ाते थे उसमें कॉपी में। तो उसमें हमने पैसे चढ़ा रखे तो उसने माने नहीं वो पैसे। 10,000 रुपये कह रहे ये कब दिए तूने, कब दिए, नहीं तो अपने बच्चों की कसम खाओ। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई थी गाइस कि बच्चों की कसम खाओ। मन की इतनी ओछी बात, इतने पैसे वाले होके, मतलब उनकी वाइफ टीचर है और उनके पास भी बिजनेस है, 2-2 3-3 मकान है, इतने पैसे वाले होके आप इतनी छोटी बात कह रहे हो, बच्चों की कसम खाओ। बताओ, मतलब बच्चों से भी बड़े पैसे हो गए क्या। तो वो हमसे बोला गया कि अपने बच्चों की कसम खाओ, वो हम लोगों ने खाई उनकी वजह से। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट कर गई। मैंने कहा कि अब नहीं मैं रह सकती इधर। और बहुत सारी चीज़ें हुई तो वो सब में मुझे ना मतलब ये होता है कि फिर ये लगता है कि यार गरीबी किसी को न दे भगवान। तो यही 8-9 साल से हम लोग काफ़ी चीज़ें झेलते रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करी है। मैं ज़्यादा मतलब बताती नहीं हूँ अभी, क्योंकि अभी आप लोग भी एक्टिव नहीं रहते हो इतना ये चैनल में, और कमेंट्स भी नहीं आते हैं। मुझे ऐसा लगे कि कोई सपोर्ट कर रहा है तो ना, मतलब कोई अपना हो तभी तो इंसान कुछ अपने दिल की बात बताएगा। सो अभी इतना सपोर्ट नहीं है, मतलब ये आप लोगों का, इस वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ दिल की बात। पर बहुत सारी चीज़ें घटित हो जाती हैं, पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खुश होने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए इंतज़ार क्या करेंगे, अच्छा दिन आएगा आएगा करके, और जब भी मतलब जैसा है उसी में खुश रह लो। सो इसीलिए हम लोग घूमने भी निकल गए थे, माइंड फ्री हो जाएगा थोड़ा सा अच्छा सा। और सच्ची में हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। सो बस डेली मैं इसी घर से अभी वीडियो बनाऊंगी फ़िलहाल। सो गाइस, आप लोगों का बस प्यार मुझे मिले, सपोर्ट मिले तो सब कुछ हो सकता है। सो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।